हेलो स्टूडेंट्स, आई माई सेल्फ जयंत मिश्रा। आज हम RS अग्रवाल क्लास 10th की बुक से एक्सरसाइज 1B पढ़ेंगे। ठीक, इसके लिए हमने कुछ क्वेश्चंस पिक किए हैं जो कि आपको समझना जरूरी है। तो पहला क्वेश्चन है, यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 1152 एंड 1664। ठीक है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हुए आपको क्या पता करना है, LCM और HCF। ठीक है, LCM क्या होता है, वो लार्जेस्ट नंबर, वो स्मॉलेस्ट नंबर जो इन दोनों से डिविजिबल हो, इन दोनों से या जितनी भी नंबर्स आपकी दी हैं उससे सबसे डिविजिबल हो। ठीक, HCF क्या होता है, HCF है वो लार्जेस्ट नंबर जो इन सब को डिवाइड कर दे। ठीक, तो हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक में पढ़ा है कि प्रत्येक नंबर को प्राइम नंबर्स के मल्टीपल के रूप में लिखा जा सकता है। प्रत्येक नंबर को प्राइम नंबर्स के मल्टीपल के रूप में लिखा जा सकता है। ये कहां से आया, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक से। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इन नंबर्स को रिप्रेजेंट करेंगे इन टर्म्स ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, तो सबसे पहले इससे शुरू करते हैं 1152। इसको सबसे पहले डिवाइड करेंगे 2 से। देखिए, अगर हमें सिर्फ एलसीएम पता करना होता, ठीक, तो हम दोनों को साथ में ले लेते। ठीक, और उसके बाद काट के जब तक अंत में 1 आ जाता तब तक हम उसको कट कर देते। ठीक है, लेकिन अगर एलसीएम एचसीएफ दोनों पता करना है तो वो एक अलग करें फिर एक अलग करें, इसलिए हम अलग अलग दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो यहां से 2 से कितना हो जाएगा, 2 5 जा, 2 7 जा, 2 6 जा, ठीक है। तो ये हो गया इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक, 2 से डिवाइड किया और सीधे डिवाइड करते चले गए। ठीक, अब इसका 1664 का करते हैं। 2 से डिवाइड किया, 2, देखिए सबसे पहले हम 2 से शुरू करेंगे, फिर 3 5 जो प्राइम नंबर्स हैं। ऐसा नहीं 4 से किसी को डिवाइड नहीं करेंगे। 4 से क्यों नहीं डिवाइड करेंगे, क्योंकि प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 52, 2 से डिवाइड किया 26, 2 से फिर से डिवाइड किया 13 और फिर कटेगा किससे, 13 से। ठीक है, अब हम प्राइम फैक्टर्स दोनों के लिखते हैं। 1152 कैन बी रिटन एज 2 into 2, कितनी बार, 3 3 6 617 एंड लास्ट वन है 2 times 3 3 and 3। ठीक है, 1664 ये क्या लिखा जा सकता है, 3 times 3 3 6 1 7 2 and multiplied by 13। ठीक है, अब एलसीएम क्या होता है, एलसीएम में हम दोनों को कंपेयर करेंगे। जो दोनों में कॉमन मिल रहा है वो एक बार, और जो नहीं मिल रहा है वो भी एक बार। ठीक है, जो कॉमन मिल रहा है वो भी एक बार और जो नहीं मिल रहा है वो भी एक बार। ठीक है, तो यहां से देखिए ये कॉमन मिला तो भी एक बार। एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 into 2 into 2 into 2 into 2, ये 7 टाइम्स आपको मिल गया 2, और फिर मल्टीप्लाई 2 बार 3 एंड मल्टीप्लाई बाय 13। ठीक है, तो ये आ गया आपका एलसीएम। ठीक, इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 14976। ये आपका हो गया एलसीएम, ये हो गया आपका एलसीएम। ठीक है,
HCF कैसे निकालेंगे? जो दोनों में है, जो कॉमन है, वो आपका क्या हो जाएगा? LCM। तो LCM देखिए 3 3 एंड दिस 7 टाइम्स 2, सॉरी ये देखिए 7 टाइम्स 2 दोनों में है, 7 टाइम्स 2 दोनों में है। तो यहां से HCF आपका क्या हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई 2 2 128, ये आपका क्या हो जाएगा? HCF। ठीक है। LCM क्या होगा आपका? वो चीजें जो दोनों में है वो एक बार लिखी जाएंगी, और जो किसी एक में है वो एक बार। ठीक है, जो दोनों में है वो कॉमन चीजें एक बार, ठीक है, और जो दोनों में से किसी एक में है वो एक बार। ठीक है, तो इस तरीके से हम मल्टीप्लाई करके क्या निकालेंगे? HCF। ठीक है, और इसके बाद सॉरी LCM, और HCF क्या हो जाएगा? जो कॉमन है, दोनों में जो कॉमन है वो एक बार। ठीक है, दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है HCF ऑफ टू नंबर्स इज 23, LCM इज 1449, फाइंड इफ वन नंबर इज 161, फाइंड द अदर। ठीक है, आपको एक फार्मूला पता होना चाहिए, HCF मल्टीप्लाइड बाय LCM बराबर क्या हो जाता है? प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। ठीक, नंबर्स का जो प्रोडक्ट होता है वो HCF और LCM के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। ठीक है, ये कैसे होता है इसको अभी हम आपको बताते हैं। ठीक, फिलहाल अभी ये क्वेश्चन करते हैं। HCF कितना हो गया आपका? 23, LCM कितना गिवन है? 1449, इक्वल टू हो जाएगा 161 मल्टीप्लाइड बाय, इसको सेकेंड नंबर यानी या सेकेंड नंबर ही लिख लेते हैं, हम यहाँ पे क्या लिख लेते हैं? सेकेंड नंबर। ठीक है, तो सेकेंड नंबर बराबर क्या हो जाएगी? यहां से 23 मल्टीप्लाइड बाय 1449, और अपान में कितना हो जाएगा? 161। ठीक है, यहां से ये कटेगा 7 टाइम्स, ये तो सेकेंड नंबर आपकी क्या आ गई? 207, एंड दैट्स योर आंसर। ठीक है, अब हम समझते हैं कि ये फार्मूला जो आया ये कैसे आया, ये कैसे आया। ये फार्मूला हम लोग अक्सर यूज करते हैं। ठीक, LCM और HCF का प्रोडक्ट नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर होता है। ठीक, तो मान लेते हैं हमारे पास A और B दो नंबर्स हैं, A और B दो नंबर्स हैं। ठीक है, इसका जो प्राइम फैक्टर हुआ, A का प्राइम फैक्टर है, A का प्राइम फैक्टर वो हुआ P इंटू कुछ भी मान लेते हैं, यक्स मान लेते हैं, P इंटू यक्स। A बराबर क्या है? P इंटू यक्स, जहां पे P भी प्राइम है और यक्स भी प्राइम है, P भी प्राइम है और यक्स भी प्राइम है। इसमें कुछ और भी हो सकते हैं, हम फिलहाल एक ही मान रहे हैं कि एक कॉमन है। ठीक है, अब B का जो हम प्राइम फैक्टर ले रहे हैं उसमें भी एक कॉमन मल्टीपल रख रहे हैं और y के रख ले रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही तो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा, कुछ भी हो, मतलब हमने सिर्फ इतना रखा है कि P जो है ये दोनों में कॉमन है, बाकी x y कुछ भी है ये कॉमन नहीं है। ठीक, अगर इस केस में हम इनका LCM निकालने जाएं तो बराबर क्या हो जाएगा? P इंटू यक्स इंटू वाई, P इंटू यक्स इंटू वाई। जो कॉमन है वो हमने एक बार लिखा, और फिर जो नहीं कॉमन है, यहां पे यक्स नहीं कॉमन है और यहां पे वाई में कोई कॉमन नहीं है। ठीक है, तो वो हमने लिख लिया। ठीक है, अब आपको क्या करना है? HCF अगर लेने जाएंगे आप तो वो क्या हो जाएगा?
P। HCF आपका क्या हो जाएगा? P, क्योंकि जो कॉमन है, कॉमन क्या है? P। ठीक है, अब HCF इंटू एलसीएम करिए, बराबर क्या हो जाएगा? P इंटू P एक्स वाई। इसको क्या लिख सकते हैं? सब मल्टीप्लिकेशन में है तो हम क्या लिख सकते हैं? डॉट ही लगा लेते हैं। पी एक्स डॉट पी वाई। पी एक्स क्या था आपका? ए इंटू बी, ये बराबर क्या हो गया? प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। ठीक, ए इंटू बी, ये बराबर किसके हो गया? प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स के। ठीक है, तो यहां से आपको क्या पता चला कि एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट वो किसके बराबर होता है? प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स के। ठीक है, तो ये था आपका डेरिवेशन। यहीं से एक और आपको डेरिवेशन या एक आगे के क्वेश्चन है जिसमें आपको एलसीएम कुछ देते हैं और एचसीएफ कुछ देते हैं। ठीक, फिर आपको पूछते हैं कि क्या ये पॉसिबल है। देखिए, एलसीएम आपका क्या आया था? पी एक्स वाई। ठीक, एलसीएम आपका क्या आया था? पी एक्स वाई, और एचसीएफ आपका क्या आया था? पी। ठीक, एचसीएफ ऑलवेज डिवाइड्स द एलसीएम। क्यों? एलसीएम को क्यों डिवाइड करेगा? क्योंकि ये एलसीएम खुद तो इसमें इंक्लूडेड है। एचसीएफ जो है वो खुद भी तो इंक्लूडेड है इसमें एक प्रोडक्ट के रूप में। तो एलसीएम, एक और चीज हम लिख सकते हैं, एलसीएम इज ऑलवेज डिविजिबल बाय HCF। ठीक, एलसीएम इज ऑलवेज डिविजिबल बाय HCF। आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें HCF दिया हुआ है 18 और एलसीएम दिया हुआ है 760। ठीक है, ठीक, अब आप इसको डिवाइड करिए, 760 को डिवाइड करिए 18 से, कुछ रिमाइंडर बच गया, 42 तो गया लेकिन 4/18। ठीक, तो डिविजिबल नहीं है, तो ये सेट पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि एलसीएम इज ऑलवेज डिविजिबल बाय HCF, और उसका रीजन ये है कि एलसीएम में ये P इंक्लूडेड है। ठीक, अगर ये P से डिवाइड करोगे तो कितनी बार जाएगा? एक्स वाई टाइम्स जाएगा। ठीक है, मतलब वो जो प्राइम नहीं, जो कॉमन नहीं है, उतने टाइम्स जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 438 एंड 606 लीविंग रिमाइंडर 6 इन ईच केस। ठीक है, 438 को और 606 को दोनों को डिवाइड करती है और प्रत्येक केस में 6 आपका रिमाइंडर हो जाता है, 6 आपका रिमाइंडर हो जाता है। तो इसको कैसे सॉल्व करें? देखिए, लार्जेस्ट नंबर है मतलब HCF निकालना है, लार्जेस्ट नंबर है मतलब HCF निकालना है। HCF से डिवाइड जब किया तो ये नंबर्स को डिवाइड जब कर रहे थे तो 6 हर बार रिमाइंडर बच जा रहा था। तो अगर 6 ना होता, अगर ये 6 हटा दिया जाए तो वो नंबर क्या हो जाएगी? कंप्लीटली डिविजिबल। अगर यही 6 हटा दिया जाए तो ये क्या हो जाएगी? ये नंबर्स क्या हो जाएंगी? जो नंबर बचेगी वो क्या हो जाएगी? कंप्लीटली डिविजिबल। ठीक, तो सिंस 6 is remainder in each case, so divisible numbers are, तो डिविजिबल नंबर्स क्या हो जाएंगी बताइए? देखिए, 438 में से 6 घटा दिया 432, और 606 में से भी 6 घटा दिया, यह हो गया 600। अब आपको करना क्या है? इन दोनों का HCF निकाल लेना है, इन दोनों का HCF निकाल लेना है। तो HCF निकालने के लिए दो नंबर्स हैं, हम सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 438 एंड 606 लीविंग रिमाइंडर 6 इन ईच केस। ठीक है, 438 को डिवाइड किया गया तब भी 6 रिमाइंडर बचा,
और जब 606 को डिवाइड किया गया तब भी 6 रिमाइंडर बचा। ठीक है, तो अगर इसमें से इन दोनों नंबर्स में 6 कम कर दिया जाए, 6 घटा दिया जाए, तो ये जो नंबर जो बचेगी वो क्या हो जाएगी, डिविजिबल। सिंस 6 इज रिमाइंडर in each case, so divisible numbers, डिविजिबल नंबर्स हमारी क्या हो जाएंगी, डिविजिबल नंबर्स हमारी क्या हो जाएंगी, देखिए 438 माइनस 6 बराबर कितना हो जाएगा 432 एंड 606 माइनस 6 इज इक्वल टू 600। अब हम इन 600 और 432 का एलसीएम निकाल लेंगे, सॉरी एचसीएफ निकाल लेंगे, क्योंकि हमें लार्जेस्ट नंबर की बात की गई है, लार्जेस्ट नंबर की बात की जाती है तो हम वहां पे क्या निकालते हैं, एचसीएफ। ठीक, अब हम क्या करते हैं 432 से डिवाइड करते हैं, 2 नंबर्स हैं, डिवीजन मेथड से निकाल लेते हैं, 1 टाइम्स 432 168, ये 2 टाइम्स। ठीक, देखिए 16 में 32, 2 टाइम्स 2, ये बच्चा 96, तो एचसीएफ आपका क्या आ गया 24। ठीक, अब 24 से जब हम डिवाइड करेंगे कौन सी नंबर, इन नंबर को 438 और 606 को, तो प्रत्येक केस में रिमाइंडर हमारा क्या बच जाएगा, रिमाइंडर क्या बच जाएगा, सॉरी 6, क्योंकि हमने 6 पहले से ही घटा लिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कभी कभी ये जो आपका रिमाइंडर था, जैसे लास्ट केस में हमारा रिमाइंडर दोनों केस में क्या था 6, ठीक, तो कभी कभी आपका ये रिमाइंडर जो है वो डिफर भी कर सकता है। जैसे देखिए ये क्वेश्चन है, लार्जेस्ट नंबर पता करनी है जो 320 को डिवाइड करेगी एंड 457 को डिवाइड करेगी, लीविंग रिमाइंडर 5 एंड 7 रिस्पेक्टिवली। तो पहले बार जब 320 को डिवाइड किया गया तो कितना रिमाइंडर बचा 5। ठीक, तो यहां पे फिर से डिविजिबल नंबर हम निकालेंगे, थ्री 20 में से 5 घटा देंगे तो कितना बचेगा 315। ठीक, और 457 में से 7 घटा देंगे बचेगा कितना 450। तो ये हो गई आपकी डिविजिबल नंबर। अब हम इनका एचसीएफ निकालेंगे, इनको हम डिवाइड कर लेंगे कंप्लीटली कि इनको कौन सी नंबर्स कंप्लीटली डिवाइड करती हैं। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों नंबर्स का क्या निकाल लेंगे एचसीएफ। तो 315 से डिवाइड करेंगे 450 में, 1 टाइम्स जाएगा 315, यहाँ पे कितना बचेगा 135, 315, 2 टाइम्स 270, बचेगा कितना 45, 135 को डिवाइड किया 3 टाइम्स 135, तो यहां से एचसीएफ आपका क्या आ गया 45। तो रिक्वायर्ड नंबर आपकी क्या हो गई 45। मतलब अगर आप 45 से 320 को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा 5, और अगर आप 457 को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा 7। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन इंक्रीज्ड बाय 17 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 468 एंड 520। ठीक है, तो अगर स्मॉलेस्ट नंबर की बात की गई है तो इसका मतलब है हमसे पूछा गया है एलसीएम। ठीक, लेकिन इन्होंने कहा कि जब 17 इंक्रीज करें तो हम क्या करेंगे एलसीएम निकालेंगे और उसके बाद उसको 17 डिक्रीज कर लेंगे, वो हमारी क्या हो जाएगी रिक्वायर्ड नंबर। तो फिलहाल एलसीएम निकालते हैं, 468
और 520 का। एलसीएम निकालना है, दो नंबर्स हैं तो इसलिए हम इस तरीके से कर सकते हैं। 2 से डिवाइड किया, 2 2 जा 4, 2 3 जा 2, ये 117 नहीं कटेगा, इसको कितना हो जाएगा 65। ये कितना हो गया 65। अब किससे कटेगा 5 से, सॉरी 3 से। ये इसका सम जो है वो 3 से डिविजिबल है, ठीक है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये 3 से डिविजिबल हो जाएगा, 3 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। यहां से कितना करते हैं, 3 3 जा 9, 3, ये 3 से डिविजिबल नहीं होगा। फिर से 3 से डिवाइड करते हैं, 13 और 65। अब किससे, 5 से। ठीक, अब आ गया आपका एलसीएम, क्या आ गया, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 3, देखिए 8 और 5 40 हो गया, 9 और 13 का 117, ठीक। 117 में 40 से मल्टीप्लाई करना है, तो 0 और 68 एंड 468, ठीक है। ये हो गया आपका रिक्वायर्ड एचसीएफ। लेकिन ये आंसर नहीं है, आंसर क्या होगा, रिक्वायर्ड नंबर, वो क्या हो जाएगी, 4680 माइनस 17 बराबर क्या हो गया, 4663, 4663। ये हो गई आपकी रिक्वायर्ड नंबर। अब आप इसमें अगर 17 इंक्रीज करेंगे तो ये डिविजिबल हो जाएगी, ठीक है। इसलिए हमने क्या किया, 17 को पहले ही घटा लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 15, 24 एंड 36। 15, 24 एंड 36 तीनों से एग्जैक्टली डिविजिबल होना है इस नंबर को। जो भी नंबर हम निकालना है वो 4 डिजिट की लार्जेस्ट हो। पहली बात तो कंडीशन क्या है, 4 डिजिट की लार्जेस्ट हो, ठीक। तो 4 डिजिट की अगर लार्जेस्ट ऐसे नंबर की बात की जाए तो 4 टाइम्स 9, ठीक है। लेकिन वो नहीं चाहिए हमें, हमें चाहिए जो इनसे तीनों से एग्जैक्टली डिविजिबल हो, ठीक। तीनों से डिविजिबल होने का मतलब है कि वो इनके एलसीएम से भी डिविजिबल होगी, वो इनके एलसीएम से भी डिविजिबल होगी, ठीक। तो सबसे पहले इनका हम फाइंड करते हैं एलसीएम, ठीक। एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम कैसे फाइंड करेंगे, एलसीएम ही फाइंड करना है, 15, 24 एंड 36। 2 से डिवाइड किया, एलसीएम क्या हो जाएगा, थ्री 360। एलसीएम क्या हो गया आपका 360, ठीक है। अब हमें क्या करना है, 4 डिजिट की लार्जेस्ट नंबर पता करनी है। तो हम क्या करेंगे, 4 डिजिट की लार्जेस्ट नंबर लेंगे और उसको 360 से डिवाइड करेंगे, ठीक। 2 टाइम्स जाएगा,
36 से कितनी बार जा सकता है? ये जाएगा 8 टाइम्स। ज्यादा हो गया, 7 टाइम्स ले जाता है। ये 279 ज्यादा है, 279 ज्यादा है। तो रिक्वायर्ड नंबर अगर हम 279 इसमें से घटा दें, 279 इसमें से घटा दें तो ये क्या हो जाएगी? डिविजिबल नंबर मिल जाएगी हमें। सो रिक्वायर्ड नंबर (9999 minus 279 9720. This one is the 4-digit largest number which is exactly divisible by 15, 24 and 36. ठीक है, तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक, एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।